नमस्कार फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एक और हमारे नए पौधे की। आज की जो क्लास का विषय है वो है तुसिलेगो फारफेरा, या इसका कॉमन नेम हम बात करें तो कोल्ड्स फूड की हम इसे बात करते हैं। कोल्ड्स फूड एक पेरिनियल प्लांट है जो ग्रो करता है 12 इंचेस। अगर उसकी हाइट की बात करें तो 12 इंचेस तक ये ग्रो करता है, और इस प्लांट के अंदर गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसको इसलिए इस पौधे को डेंडिलियन की समकक्ष मान लेते हैं कि ये डेंडिलियन जैसा है कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पौधा दूसरे पौधे से भिन्न होता है। वो बात अलग है कि कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। तो पेरिनियल प्लांट है, यानी कि ये लगातार ग्रो करने वाला प्लांट है। और दूसरा कोल्ड्स फूड जो है, इसका जो मेनली जो ओरिजिनेटेड पार्ट है वो एशिया में, यूरोप में, और लेकिन ये जो है इसको एक मॉइस्ट रीजन चाहिए, डैम्प एरिया चाहिए ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और लगभग ये कई बार रोड साइड पर भी देखने को मिल जाता है। मिडोज, बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। हैज रोज की तरफ भी देखने को मिलता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, है ना, तो वहाँ भी ये देखने को मिलता है। ये एक हर्बल सप्लीमेंट के रूप में काम आता है, हर्बल सप्लीमेंट। और साथ में इसको जो है ना, आप मानिएगा जो कोल्ड्स फूड है ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में यूज होता है। और वेस्टर्न एरिया में अगर बात करें तो हर्बलिज्म यानी कि हर्ब्स के रूप में इसे यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो यूज है, जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है, सोर थ्रोट में यूज किया जाता है। क्रोनिक कफ, यदि किसी को बहुत लंबे समय से कफ की शिकायत है, जैसे एम्फाइसीमा की यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये एक बेहतर तरीके से यूज होता है। फिर भी इतने सारे इसके जो है ना बात होने के बावजूद भी ये जो मेडिसिन है, इसकी जो लीफ है, इसकी जो पत्तियां हैं, उसका जो बहुत ज़्यादा कंसर्न जो देखा जाता है, ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, अस्थमा में देखा जाता है, वूपिंग कफ में देखा जाता है, जिसको अगर साइंटिफिक नेम में बोलें वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस की यदि कंडीशन आती है, तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी कंप्लेंट होती हैं, जैसे माउथ में जो है ना छाले हो जाना, सोर माउथ, थ्रोट, कफ, होर्सनेस का मतलब होता है कि आपका गला बैठ जाना, तो ऐसी स्थिति में भी इसका एक बेहतर यूज किया जाता है। और अमूमन जो ये फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, इस प्लांट के प्राइमरी पार्ट हैं, जिसको मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। इसका जो रूट्स का पार्ट है, रूट इसकी जनरली अवॉइड की जाती हैं, वो यूज नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादा फायदा इसकी पत्तियां और फूल ही करते हैं। और क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो डाई हो जाते हैं बिफोर द लीव्स अपीयर, लीव्स के आने से पहले जो फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं इसके, तो इसीलिए इसका जो नाम है ओरिजिनली जो इसका एक नाम पड़ा फिलियस एंटेपेट्रेम, जिसका अगर ट्रांसलेशन करें तो इसका अर्थ बनता है द सन बिफोर द फादर, है ना, कि पिता से पहले बेटे का आ जाना, यानी कि पत्तियों से पहले फूल का आ जाना। जब पत्तियां आती है तो फूल झड़ जाते हैं इसके। और इसका जो कॉमन नेम है कोल्ड्स फूड, है ना। क्योंकि इसका नाम कोल्ड्स फूड क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो हॉर्स का जो फूट होता है उससे रिजेंबल करती हैं, उसके जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। और कई एनिमल स्टडी की गई, कई टेस्ट ट्यूब स्टडी की गई, जो कि एक लैब के अंदर की जाती है। तो उसके बाद इसका जो यूज आया कि ये किस किस चीज़ में यूज हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बेहतर यूज हो सकता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, स्ट्रेंथ करता है। दूसरा, इसका एक यूज जो है ना एंटीट्यूसिव के रूप में यूज होता है। एंटीट्यूसिव का मतलब होता है कि जो कफ आ रही है उसमें रिलैक्सेशन देना। एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसमें पाई गई कि किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये उसको किल कर देता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी इसमें मिले,
कि किसी भी तरह की जो गाउट में या जो है ना आर्थराइटिस में इस तरह की अगर इन्फ्लामेटरी जो कंडीशंस होती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि नक्स वोमिका में भी वो गुण हैं और हमारे बहुत सारे पौधों में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल गुण हैं। तो ये जो इसका जो मेडिसिनल यूज़ है ब्रोंकाइटिस में, लंग के कैंसर में, एम्फाइसीमा में, रूमेटिज्म में, ट्यूबरक्लोसिस में, वूपिंग कफ में, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, सोर थ्रोट में, कफ में, अस्थमा में, वीजिंग साउंड, जब आपकी छाती भर जाती है और वीजिंग साउंड सुनाई देती है तो उस समय भी है ना ये इसका बेहतर यूज होता है। लारेंजाइटिस में, लैरेंज से संबंधित, वॉइस बॉक्स से संबंधित यदि कोई भी समस्या आ रही है तो उसमें भी बेहतर यूज होता है। इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर, स्किन के अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, उसके डिसऑर्डर डेवलप हो गए हैं, तो उसमें भी एक बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और यदि हम इसकी बात करें तो आप देखिएगा कि इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं म्यूसिलेज सब्सटेंस होते हैं। तो ऐसा साइंटिफिक स्टडी में हमारे सामने आया कि इसको कंज्यूम करने पर ये एक कोटिंग हमारे अंदर एक कवर कर देती है थ्रोट के अंदर, जिसकी वजह से हमें अच्छे तरीके से सांस आने लग जाती है यदि सफोकेशन हो रही है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ करती है। दूसरा, इसको एक बिल्कुल अगर जब इसका यूज़ करते हैं तो आपको यदि कफ फंसी हुई है तो उसको बाहर निकाल देता है ना, और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है पसीने के तौर पर। ये जो चीज़ करता है ना, आपके चाहे एक्यूट कफ हो चाहे क्रॉनिक कफ हो आपको, तो उसमें एक बहुत अच्छा रिलीफ देती है ये कोल्ड्स फूड, है ना, तुसिलेगो फारफेरा। तो ये इसमें बहुत बेहतर तरीके से यूज़ होती है। और इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स जो कंटेंट होता है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और आपके जो लंग्स के सिस्टम को इम्प्रूव करता है ना, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है तो उस पर भी ये एक अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस चीज़ से हमें क्लियर कट पता लगता है कि ये जो कोल्ड सूट है किस तरीके से यूज़ हो रहा है और किस ये एक रिसर्च में हमारे सामने एक चीज़ और आई, एक बात और हमारे सामने आई कि ये जो हमारी जो नर्व सेल होती हैं उसको भी डैमेज होने से बचाता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल के अटैक से ये बचाता है। और इसलिए जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इसके अंदर इस तरह से कंपाउंड मिले हुए हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ में एक बेहतर तरीके से काम करता है। क्योंकि जब भी ये सबूत साइंटिफिक स्टडी के सामने आते हैं तो आप लगाइए कि क्योंकि या तो एनिमल स्टडी की गई है या टेस्ट ट्यूब स्टडी की गई है जिसकी मदद से हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। दूसरा, ये एक क्रॉनिक कफ को ट्रीट करता है बहुत अच्छे तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया, तो एनिमल स्टडी में ये बिल्कुल सामने आया कि 62% तक जो कफ की फ्रीक्वेंसी है ये डाउन कर देता है। तो आप लगाइए कि यदि हमें कफ बार बार आती है तो किस तरीके से हम परेशान हो जाते हैं और हमारे शरीर में और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है। तो इन्हीं चीज़ों यानी कि ये देखिए, जो एक तो जो टाइम होता है, जो एक कफ के पैरोक्सिस्म में दूसरे जो थ्रॉट के अंदर पैरोक्सिस्म हो जाते हैं, कफ हो जाती है, तो उसके बीच में टाइम गैप को बढ़ा देता है। यानी कि वो धीरे धीरे यदि कंज्यूम करते चले सही तरीके से तो ये इसको कवर कर देता है, क्योर कर देता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। तो जैसा कि हमने जाना कि देखिए कि किस तरीके से जो कोल्ड सूट है कितनी तरह की बीमारियों में हमें काम आता है, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दी है। और इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि आप जितनी बार इन वीडियो को सुनेंगे, वीडियोस को, तो आपको उतनी बार ही फायदा होगा। और देखिएगा कि इसमें कुछ एक और जो तुसिलेगा फारफेरा है, कोल्ड सूट है, ये S1 से लेकर S11 तक रेमेडी में हमें मिलता है। दूसरा, ये विटामिन सी और जिंक इसकी पत्तियों में ज़्यादा मिलता है, और फ्लावर्स में ऐसी ताकत होती है इसके फूलों में कि जो कैटरा की यदि कंडीशन डेवलप हो गई है, यदि म्यूकस इकट्ठा हो गया तो उसको भी ठीक करता है, और ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, कफ की एक शानदार रेमेडी है, एक्सपेक्टोरेंट और टॉनिक का काम करता है, गोनोरिया के अंदर भी ये एक बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा, इसके बारे में तुसिलेगो फारफेरा के बारे में ये जाना गया है कि
कई लोग इसे एक हर्बल टी के रूप में भी यूज़ करते हैं और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करता है, सोर थ्रोट को ठीक करता है, गाउट की कंडीशन है, फ्लू की कंडीशन है, फीवर की कंडीशन है, तो उसमें भी एक बेहतर तरीके से काम करता है। ब्लड और लिम्फ में हमारे शरीर के दो ही तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस रखते हैं, यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, तो ब्लड और लिम्फ, उनमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। यदि अनबियरेबल पेन हो रहा हो तो उसको भी ये कम करती है। क्रैम्प्स आ गए हों और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं हल्का सा भी टच हुआ तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल पेन हो गए हैं नसों में, है ना, आपके जो एल्बो की तरफ से या जॉइंट्स की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल पेन हो गए हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है। और कई बार हमें सेंसेशंस होती है, पिंस की तरह, नीडल्स की तरह चुभती हुई दिखाई देती है, या कई बार नंबनेस की शिकायत आती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस स्थिति में हमें जो है ना, इस पौधे का जो यूज़ है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस कदर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस मिलाया गया है कि हमारे लिए एक अमृत का काम करती है। तो ये तुसिलेगो फारफेरा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं